पूरे मामले में डीसीपी ऋषिकेश मीणा के अनुसार भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक महिला पर एसिड अटैक की वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य इकट्ठे किए थे और कई स्थानों पर दबिश दी। बता दें, आरोपी घटना के कई महीनों के बाद वापस इंदौर आया था, तभी पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और उदयपुर थाना क्षेत्र के सूरजपोल क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। घटना के बाद से ही दिल्ली, मुंबई और कई स्थानों पर फरारी काटी गई। पुलिस द्वारा बताया गया कि अब उसे रिमांड पर लेकर अन्य आपराधिक घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। ये आज 3 घटनाक्रम का खुलासा आज हम आप लोगों के साथ सामने कर रहे हैं। पहला जो घटनाक्रम है वो थाना भंवरकुआ का है। 10 तारीख को एक बुजुर्ग महिला अपना कुछ ज्वेलरी का सामान खरीद के सपना संयोगिता जो रोड है वहाँ से जा रही थी। एक मोटरसाइकिल जो बाइकर है उसने आया, पीछे से उसका बैग छीना है और लूट कारित करके भाग गया। उसमें हमने पूरा 2 टीम उसमें हमने लगाई और लगभग 300-400 के आसपास सीसीटीवी कैमरे हमने उसमें खंगाले। उसके बाद हमें कुछ टेक्निकल क्लू मिले और कुछ जो मोटरसाइकिल इस घटनाक्रम में प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल हमें उसमें मिल गई थी। ये जो आरोपी था एक पर्टिकुलर होटल में आके यहाँ पे रुकता था। उस होटल से हमने जानकारी निकाली तो मुंबई का एक आधार कार्ड आया। उस आधार कार्ड के बेसिस पे हमने कुछ और जानकारियाँ उसमें इकट्ठी की। फिर पता चला कि जो आरोपी है वो राजस्थान का रहने वाला है और अभी इसको पिछले 10 दिन से घटना करने के बाद से ये मनाली और दिल्ली में एक तरीके से मौज मस्ती कर रहा था और जो सोने का सामान जो इसने यहाँ से लूटा था उसी के पैसे से पूरा घूम फिर रहा था। राजस्थान में इस जो आरोपी है रोहित नाम है इसका, मोहित रोहिड़ा, वहाँ भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री शीट भी रहा है। अभी मई 2023 में इसने अपनी वाइफ के ऊपर तेजाब फेंका था, जिससे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डिसफिगर उसका हो गया और काफ़ी ज़्यादा उसको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़े। 25,000 रुपये का इनाम इसको राजस्थान पुलिस की तरफ से इसके ऊपर है और ये वहाँ से फरार है। सर, राजस्थान में किस स्टेट से? राजस्थान में उदयपुर ज़िले से ये फरार है और उदयपुर पुलिस की तरफ से इस पर 25,000 रुपये का इनाम उस प्रकरण में जिसमें इसने एसिड फेंका था उसमें घोषित किया हुआ है। इसके पास से जो इस घटनाक्रम में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो हमें बरामद हो गई है और जो महिला से इसने जो ज्वेलरी छीनी थी वो भी हमें इसमें बरामद हो गई है और अभी इसका हम पीआर ले रहे हैं और बाकी का इसका इंदौर में कितनी बार इसने घटना की है या कहीं आसपास कहीं घटना की है उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि इससे जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि 2016 में ये यहाँ इंदौर आया था और इंदौर की जानकारी इसको थी क्योंकि हम मोबाइल शॉप चलाता था। उसके बाद जब ये घटनाक्रम 2023 में इसने उदयपुर में एसिड अटैक वाला किया है तब से फरारी काट रहा है और यहाँ राजस्थान और एमपी के अलग अलग शहरों में इसी तरीके से लूट की घटना कारित करके फरारी काट रहा था। अभी इससे आज इसका पीआर माननीय न्यायालय के सामने पेश करके पीआर लेंगे। अभी इसने एक घटनाक्रम कबूला है। इसका जो कुछ हमारे टेक्निकल एविडेंसेज है उससे हम इसको कॉरोबोरेट कर रहे हैं और उससे टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर इस पर हम इंट्रोगेशन करेंगे। उम्मीद है अगर इसने कोई और घटनाक्रम किया होगा तो उसमें भी हम खुलासा करेंगे। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो भी इसने विजयनगर थाने से चुराई थी, तो उम्मीद शायद लग रहा है कि शायद और भी इसने घटनाक्रम यहाँ पे कुछ किए होंगे तो उनका खुलासा जरूर करेंगे। सर, आरोपी को पकड़ने के लिए घटना स्थल है और जहाँ इसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की हुई थी और जिस होटल में रुका हुआ था वो लगभग 3 किलोमीटर का एरिया है। तो 3 किलोमीटर के एरिया में कम से कम हमने 300 से 400 इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे और उसमें बहुत ही पेशेंसली जब इसको देखा है और कुछ हमारे जो साइबर एक्सपर्ट के हमने टेक्निकल साक्ष्य जो जुटाए हैं उसके आधार पर ये आइडेंटिफाई हुआ है और लगातार हमारी निगरानी में था। मनाली और दिल्ली में जब इसका मूवमेंट था तो हम लगातार नज़र बनाए हुए थे और जैसे ही ये वापस शहर में प्रवेश किया हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसने चोरी और लूटपाट इसी तरह की घटना कारित करके अपनी फरारी काट रहा है। जैसे मैंने बताया विजयनगर से मोटरसाइकिल चुराई है और ये जो लूट हमारे भंवरकुआ थाना क्षेत्र में की है। बाकी घटनाक्रम और इसने क्या क्या किए हैं उसको पीआर लेके ही उसका खुलासा हो पाएगा।